नमस्कार दोस्तों, आपका इस ब्रह्मांड यात्रा में स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है जिस ज़मीन पर हम चल रहे हैं, जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं, जिस पानी से हमारा जीवन चल रहा है, वो कहाँ से आया? क्या पृथ्वी हमेशा से ऐसी थी या फिर कभी एक जलता हुआ आग का गोला थी? आज से अरबों साल पहले न इंसान था, न पेड़ था, न पौधे थे, न समुंदर था, न आसमान था। आखिर ये सब आया कैसे? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पृथ्वी के जन्म से लेकर जीवन की शुरुआत तक पूरी कहानी। यह सिर्फ विज्ञान नहीं, यह है समय की सबसे लंबी यात्रा। अर्थ की फॉर्मेशन समझने के लिए हमें लगभग 13.8 बिलियन साल पीछे जाना होगा। आज से लगभग 13.8 बिलियन साल पहले कुछ भी नहीं था, न समय, न दूरी, न रोशनी। फिर अचानक से एक अविश्वसनीय घटना घटी जिसे हम कहते हैं बिग बैंग। यह ब्लास्ट किसी जगह नहीं हुआ, बल्कि हर जगह हुआ। इस घटना के बाद अंतरिक्ष फैलने लगा, तापमान करोड़ों डिग्री था और एनर्जी से पार्टिकल फॉर्मेशन होने लगा। कुछ समय में ही हाइड्रोजन, हीलियम जैसे गैस बनी। करोड़ों साल बाद गैसों का एक विशाल बादल बना। गुरुत्वाकर्षण ने इन्हें सिकुड़ दिया। पहले तारे जले और फिर जन्म हुआ आकाशगंगा का। तारों में हाइड्रोजन हीलियम के फ्यूज करने से तारे चमकते थे। जिस हम आकाशगंगा में हैं उसे मिल्की वे कहते हैं। इसमें लगभग 1000 अरब से ज़्यादा तारे हैं, लाखों सौरमंडल है। हमारा सोलर सिस्टम इसी मिल्की वे के एक शांत कोने में बना है। लगभग 4.6 बिलियन साल पहले गैस और धूल का एक विशाल बादल था जिसे आज हम सोलर नेबुला कहते हैं। इसी बादल में हाइड्रोजन, हीलियम और हैवी एलिमेंट थे। ग्रेविटेशन फोर्स के कारण यह घूमने लगा और बीच में दबाव बढ़ा और टेम्परेचर बढ़ता गया और अंत में एक विशाल आग का गोला जला जिसे हम सूर्य बोलते हैं। सन का फॉर्मेशन हुआ और उसके चारों तरफ एक डिस्क बची रही। सूर्य के चारों ओर धूल, पत्थर, पार्टिकल प्रेजेंट थे। ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ये पार्टिकल आपस में कोलैप्स करने लगे। कोलैप्स की वजह से आपस में जुड़ने लगे और इनका साइज बढ़ता गया। इन्हें प्लैनेट सिमल कहा गया। यह प्रोसेस हजारों साल तक चलता रहा। प्लैनेट सिमल से प्लूटो प्लैनेट बना और प्लूटो प्लैनेट से प्लैनेट बना और इसी प्रोसेस से बना हमारा पृथ्वी। पृथ्वी का जन्म लगभग 4.5 बिलियन साल पहले हुआ था। शुरुआत में पृथ्वी बेहद गर्म और लगातार उल्काओं की बारिश होती रही और पृथ्वी की एनर्जी और टेम्परेचर बढ़कर 2000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। पृथ्वी गर्म मैग्मा का महासागर था। धीरे धीरे भारी एलिमेंट नीचे चले गए और लाइट एलिमेंट ऊपर आ गए। इससे बना पृथ्वी का परत, कोर, मेंटल, क्रस्ट। पृथ्वी के बनने के बाद कुछ समय बाद एक ग्रह आया, थिया। यह मंगल के आकार का था। जब थिया पृथ्वी से टकराया, पृथ्वी का कुछ हिस्सा बाहर उछला और धीरे धीरे जुड़ गया। आगे चल के यही बना चांद। उस समय पृथ्वी पर हर जगह लावा और जहरीली गैस फैली थी। लगातार वोल्केनो इरप्शन हो रहा था और उससे गैस बाहर आ रही थी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन। इसी से प्राइमरी इन्वायरमेंट बना। भाप बादलों में बदलने लगे। लाखों साल बारिश हुई और अर्थ का टेम्परेचर डाउन होने लगा। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि जो कॉमेट्स अर्थ से टकराया उसी में आइस क्रिस्टल मौजूद था। लाखों साल बारिश होने की वजह से पृथ्वी पर महासागर बनी, नदियाँ बनी, झीलें बनी। शुरुआती हवा जहरीली और बिना ऑक्सीजन की थी। फिर आए साइनोबैक्टीरिया। ये सनलाइट एनर्जी से अपना भोजन बनाते और ऑक्सीजन छोड़ते थे। धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी और ओजोन परत की फॉर्मेशन हुई। इसे कहते हैं ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट। सबसे पहले बैक्टीरिया आया, फिर यूनिसेल्युलर, फिर मल्टीसेल्युलर, फिर प्लांट, एनिमल और करोड़ों साल बाद इंसान आया। दोस्तों, पृथ्वी कोई संयोग नहीं है,
यह अरबों साल की प्रोसेस है, अनगिनत टक्कर, अनगिनत बदलाव का परिणाम है। अगर एक भी घटना थोड़ी अलग सी होती तो आज जीवन संभव नहीं होता। धरती हमें जीवन देती है, अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसकी रक्षा करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में बताना कि कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।